पंजाब की सरजमीन से मुतअद्दिद सराइकी गुलकारों ने जन्म लिया, जिनमें से एक इंतहाई मकबूल नाम अनमोल सियाल का है। जनूबी पंजाब का फख्र समझे जाने वाली अनमोल सियाल ने कई सुपरहिट गाने दिए। एक आम से घराने से ताल्लुक रखने वाली अनमोल सियाल ने सोचा भी न था कि उन्हें ये उरूज भी मिलेगा। अनमोल सियाल उन खुशकिस्मतों में शुमार की जाती हैं जिनके पहले एल्बम ने ही उन्हें आलमगीर शोहरत दिलाई। अनमोल सियाल ने नीचे से उठकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जहां उनकी आवाज कानों में रस घोलती है, वहीं चाहने वाले उनके हुस्न पर भी फिदा हैं। अनमोल सियाल जिला लोहदरा की तहसील करोड़ पक्का में पैदा हुई। आपके वालिद को गुलकारी से बेहद लगाव था। वो मैडम नूर जहां के गीत शौक से सुनते थे और घर आकर गुनगुनाते थे। छोटी उम्र में जब अनमोल ने अपने वालिद को गुनगुनाते हुए देखा तो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी इस तरह से गाना गाएं। अनमोल सियाल को कुदरत ने सुरीली आवाज से नवाजा था, जिसका इदराक उन्हें स्कूल जाकर हुआ जब उन्होंने पहली बार स्कूल में नात पढ़ी। उनके उस्ताज़ा और क्लास फेलोज आवाज सुनकर दम बखुद रह गए। अनमोल सियाल की आवाज से स्कूल के उस्ताज़ा इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने स्कूल में नात पढ़ने का फरीजा अनमोल के सुपुर्द कर दिया। जब अनमोल को मालूम हुआ कि उनकी आवाज इस कदर सुरीली है तो उन्होंने स्कूल से घर आकर अपने वालिद से कहा कि आपकी तरह मुझे भी गुलकारी का शौक है, तो लिहाजा मुझे गुलकारी करनी है। आमतौर पर कदामत पसंद घरानों में लड़कियों को गुलकारी करने से बाज रखा जाता है और उन्हें उमूरे खानादारी सीखने पर जोर दिया जाता है। तहम अनमोल इस मामले में इंतहाई खुशकिस्मत साबित हुई कि उनके वालिद ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए गुलकारी करने की इजाजत दे दी। अनमोल सियाल सीखने के मदारिस से गुजरती रही। इस दौरान उन्होंने अपने हलके में गुलकारी के जलवे बिखेरना शुरू किए। देखते ही देखते उनकी मकबूलियत खुशबू की तरह चारों तरफ फैलने लगी। इस दौरान रेडियो पाकिस्तान मुल्तान स्टेशन की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्तान और उसके मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों को परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था, जिनमें अनमोल सियाल भी शामिल थी। अनमोल ने जब रेडियो माइक पर सुर लगाया और गुलकारी का आगाज किया तो वहाँ मौजूद सुनने वाले उनकी सुरीली आवाज सुनकर दम बखुद रह गए। इस दौरान जिसने भी रेडियो पर उनका गाना सुना, सबके दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस कदर शीरीं आवाज की मालिक गुलकारा कौन है। अनमोल सियाल कुछ अरसा तक रेडियो पाकिस्तान पर सुर के जलवे बिखेरती रहीं। उन्हें अवाम की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा था, मगर कोई भी उन्हें पहचानता नहीं था क्योंकि रेडियो पर सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इसके बाद अनमोल सियाल ने बाकायदा तौर पर एल्बम रिलीज करने का फैसला किया ताकि वो अवाम में अपनी पहचान बना सके। इस मकसद के लिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की तलाश करना शुरू की जो इस मामले में उनकी मामनत करे। बहुत जल्द उनकी तलाश जनूबी पंजाब के टैलेंट को प्रमोट करने वाले प्रोडक्शन हाउस थर प्रोडक्शन पर खत्म हुई। उनके साथ राब्ता करने के लिए अनमोल सियाल ने थर प्रोडक्शन के सरबराह सैयद हसन अली शाह का नंबर ढूंढा और उन्हें फोन करके पहले अपनी गुलकारी सुनाई। थर प्रोडक्शन के सरबराह हसन अली पर अनमोल सियाल की आवाज ने सहर तारी कर दिया था। वो जान गए थे कि अनमोल सियाल न सिर्फ नाम के अनमोल हैं बल्कि उनकी सलाहियतें भी अनमोल हैं। लिहाजा उन्होंने अनमोल को स्टूडियो आने का कहा। यूं अनमोल सियाल ने अपना पहला म्यूजिकल एल्बम थर प्रोडक्शन के इश्तराक से रिलीज किया, जिसमें शामिल गीत खोलिया खोलिया इस कदर मकबूल हुआ कि अनमोल सियाल देखते ही देखते सराइकी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक रोशन सितारा बनकर उभरी। उनके गाने की लाखों सीडीज फरोख्त हुई। इस एल्बम की रिलीज के बाद अनमोल सियाल के लासवाल करियर का आगाज हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली एल्बम के बाद अनमोल सियाल ने एक के बाद एक एल्बम्स रिलीज किए जिन्हें सराइकी से मोहब्बत करने वालों ने बेपनाह अपनायत और चाहत से नवाजा। लोधरा की दूर अफ्तादा तहसील करोड़ पक्का से ताल्लुक रखने वाली अनमोल न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में छा गईं। उन्हें कंसर्ट्स करने के लिए मदऊ किया जाने लगा। एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाले अनमोल सियाल को अल्लाह पाक ने शोहरत के साथ साथ दौलत से भी खूब नवाजा, जिसकी बिना पर उनका तर्ज जिंदगी बदल गया। हाथों में कीमती अंगूठियां, महंगे शोख लिबास
पास उनके जिस्म का हिस्सा बन गए। उनकी फैन फॉलोइंग का ये आलम था कि वो जिस कंसर्ट में भी परफॉर्म करने के लिए जाती वहाँ हजारों की तादाद में हुजूम उमड़ आता और अनमोल सियाल के साथ अपनी पसंदीदगी का खुलेआम इजहार करता। अनमोल सियाल के लिए ये सब कुछ गैर मुतवक्के था, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो इतनी जल्दी मकबूलियत की मेराज को पालेंगी और सराइकी म्यूजिक में अपनी नाकाबिले फरामोश पहचान बनाने में कामयाब होंगी। हर गुलकार की तरह अनमोल सियाल ने भी मुतअद्दिद गीत रिकॉर्ड करवाए जिन्हें पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। तहम उनके करियर का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन गीत माड़ा होवे यार गिला नहीं करिंदा सजना दे बारे बुरा नहीं सोचिंदा था। ये वो गीत है जिसे सुनने के लिए कंसर्ट्स में अनमोल सियाल से सबसे ज्यादा फरमाइश की जाती है। अनमोल का कोई भी फंक्शन या कंसर्ट ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने इस गीत को ना गुनगुनाया हो। अनमोल सियाल कामयाबी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो वो खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्हें माली तौर पर किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं है। उनके पास रहने के लिए कीमती घर जबकि सवारी के लिए एक पुरसाइश गाड़ी है। अनमोल सियाल ने म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस तरह से अपना नाम और मुकाम बनाया, इसे देखकर अव्वल तो ये महसूस होता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर किसी उस्ताद से गुलकारी की तालीम हासिल की, अपने सुर पक्के किए, तानसेन की बाकायदा रियासत की। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ये बात किसी हैरत से कम नहीं होगी कि अनमोल सियाल का गुलकारी में कोई उस्ताद नहीं, वो मैडम नूर जहां को अपना खायबाना उस्ताद समझती हैं। अनमोल सियाल के मुताबिक वो आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं ये मैडम नूर जहां की बदौलत है। इसके अलावा उनकी कामयाबी का एक राज ये भी है कि वो अपने एल्बम की हर रिलीज से पहले ये दुआ करती हैं कि अल्लाह उनकी कोशिश को इनाम दे, और फिर अल्लाह उन्हें जिस तरह के इनाम कराम से नवाजता है वो हम सब के सामने है। अनमोल सियाल ने जिस से सराइकी जुबान की खिदमत की और उसको प्रमोट करने में अपना किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र दें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।